वेलकम टू नानक क्लासेज। दोस्तों, नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं स्पेशल आर्थिक राजस्थान की अर्थव्यवस्था आर्थिक समीक्षा 2019-20 और 20 के संदर्भ में बात करेंगे। तो आज हमारा पार्ट नंबर 11 है। पार्ट नंबर 11 में बात करेंगे सड़क परिवहन से संबंधित, परिवहन के क्षेत्र में, क्योंकि सड़क परिवहन से लगभग क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो उसकी आर्थिक समीक्षा की आज चर्चा करेंगे। सारी ग्रामीण क्षेत्र की है, क्या बजट है, भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या है, सारी बातें पढ़ेंगे। तो इससे पहले 10 पार्ट हम डाल चुके हैं, उसमें राजस्थान अर्थव्यवस्था की सारी बातें हैं जो रीट, पटवार, राजस्थान पुलिस सब एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, सड़क आर्थिक विकास में सड़क महत्वपूर्ण योगदान देती है और इनसे सामाजिक हितों की पूर्ति भी होती है। ये आपको पता है। 3 प्रकार का परिवहन है: सड़क परिवहन, ये जो हमारा होता है स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन के अंदर 2 बातें आती है, सड़कें और रेल परिवहन। सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान में योगदान है सड़कों का। तो देश के विकास और उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सड़क तंत्र रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त गरीबी के विरुद्ध संघर्ष में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। जैसे सड़क तंत्र में एक्सप्रेसवे की पूरी स्थानीय सड़कें भी हैं, जिससे तेज गति के वाहनों का बाधा रहित आवागमन हो सके। अच्छी स्थिति की पक्की सड़कें वाहन की परिचालन लागत में 15 से 40% की कमी लाती है। ये तो होगी बात नॉर्मल तरीके से। बात आती है अब सड़कों का क्रियान्वयन, क्योंकि समीक्षा पढ़ रहे हैं हम 2019-20। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पूछते सर ये राजस्थान पुलिस में आएगा क्या, कि ये करंट का प्रश्न है। ध्यान रखना, मैं समीक्षा 2019 की, यानी 2019-20 में जो बजट पास हुआ था ना, उसका कितना रिपोर्ट तैयार हो गया, कितनी उपलब्धियां हासिल कर ली, वो होती है आर्थिक समीक्षा 2019-20। तो ये आपके चाहे कांस्टेबल है, जहां भी अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन आएंगे इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगले 5 वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में वॉल टू वॉल विकास पथ का निर्माण किया जाएगा। वर्ष 2019-20 के दौरान नवंबर 2019 में प्रथम चरण में 182 ग्राम पंचायतों में स्वीकृति भी जारी कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो आ गया ना 2019-20 के दौरान नवंबर 2000, क्योंकि लगभग रिपोर्ट सारी दिसंबर 2019 तक की है। प्रथम बार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के गांवों को सड़कों से योजना जोड़ने की शुरुआत की गई। आगामी चार वर्षों में 500 और अधिक आबादी वाले 1009 गांव जो सड़कों से नहीं जुड़े, उनको डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस वर्ष 2019-20 के दौरान नवंबर 2019 में प्रथम चरण के तहत 342 गांवों के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है डामर सड़कों को जोड़ने के लिए। देखिए 32 रेलवे ओवरब्रिज का कार्य प्रगति पर है। 32 रेलवे ओवरब्रिज की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन का कार्य प्रगति पर है। 19 रेलवे अंडरब्रिज के लिए भी निविदाएं आमंत्रित की गई, यानी ये काम चल रहे हैं। क्योंकि समीक्षा इस प्रकार की होती है, कोई काम प्रस्तावित है, कोई चल रहा है, कोई पूर्ण हो चुका है, उसके आंकड़े जो जारी किए जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको अच्छा लग रहा है, और जो विद्यार्थी नया है इस चैनल पे वो पिछले 10 वीडियो भी जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदेमंद है। सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पुट हो जाएगा, आपका ध्यान रखना जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ। देखो गत 1 वर्ष के दौरान राजस्थान में क्या उपलब्धियां हुई है। सड़क विकास पर 7,325.29 करोड़ व्यय किए गए हैं। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है। 3,092 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया गया है। 3,092 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण है और 213 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को विकसित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो एनएच है ना, वो जैसे अब बहुत बार एग्जाम में अब नए एनएचओ का बहुत विस्तार हो गया हमारे राजस्थान में। पहले हम सीधा कहते थे सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा 15 कहते थे, अब उसका नाम 62 हो गया। सबसे व्यस्त कहते थे पहला सीधा ही, तो सीधा व्यस्त कहते थे कि 8, अब इसका नाम हो गया 58, 48, दो नाम हो गए। सबसे छोटा हम सीधा ही कह देते थे पहले 71 भी, अब उसका नाम भी चेंज करके और कुछ भी हो गया। 999 उसका नाम हो गया, अलग अलग बहुत सारी चेंजिंग होगी। किसी का नाम 52 है, किसी का कुछ ही हो गया। तो अब परिवहन जब क्वेश्चन आएगा ना, तो अलग से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 2088 किलोमीटर राज्य राजमार्ग जिनको एसएच कहते हैं और जिला सड़कों का कार्य किया गया है। ये उपलब्धियां हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा 12,409 किलोमीटर में अन्य जिला सड़कों और ग्रामीण सड़कों का सुदृढ़ीकरण व नवीनीकरण का कार्य किया गया है और 101 ग्राम बस्तियों को सड़क से जोड़ा गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्षों में राज्य के सड़क तंत्र को बेहतर बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, फिर भी बहुत बड़ा अंतराल है जिन पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 1949 में सड़कों की लंबाई 13,553 किलोमीटर थी। अब मार्च 2019 में बढ़कर 2,64,244.05 किलोमीटर हो गया। आंकड़ा ध्यान रखना,
मार्च 2019 तक राज्य में सड़कों का घनत्व 77.21 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में हो गया। ये आंकड़ा ध्यान रखना, जो आप 69 पॉइंट कुछ पढ़ रहे थे उससे पहले 66 पॉइंट कुछ पढ़ रहे थे, अब याद रख लेना मार्च 2019 तक में राजस्थान में सड़कों का घनत्व पक्का ही पूछा जाएगा। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान में वर्तमान में सड़कों का घनत्व बताइए प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में। 77 पॉइंट ऑप्शन होंगे, 66 भी होगा, 69 भी होगा, 71 भी होगा, 77। अब ये आंकड़ा है 77.21, रट लेना पक्का, सीधा सीधा ही देख लेना, कभी एग्जाम में आ जाएगा अगले एक साल में। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़क घनत्व 143.08 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्तर पर 143.08 है और राजस्थान का 77.21। तो राज्य में कुल सड़कों की लंबाई का वर्गीकरण, अभी मैं 5.8 तालिका है, वैसे अब मैं तालिका दिखाऊंगा। राज्य में वर्ष 2011-1 की तुलना जनगणना के अनुसार 39,753 ग्राम है। वर्ष 2018-19 और दिसंबर 2019 तक विभिन्न आबादी समूह के अनुसार डामर की सड़क से जुड़े गांवों का विवरण है। देखिए, अब देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग किलोमीटर में 10,599, राज्य राजमार्ग 15,517.51, मुख्य जिला सड़क 8,757, अन्य जिला सड़क 53,431.63 किलोमीटर और ग्रामीण सड़क 1,75,937। यानी टोटल राजस्थान में सड़कों की लंबाई ध्यान रखना, चाहे वो डामर हो, मेंटल हो, ग्रेवल हो, मौसमी हो, किसी भी प्रकार से 2,64,244.05। ये आंकड़ा याद रखना। राजस्थान में कुल सड़कों की लंबाई 2,64,244.05 और राष्ट्रीय राज्य पूछे तो अलग अलग, ज़्यादातर पूछेंगे तो राष्ट्रीय राजमार्ग 10,599। फिर देखो आबादी समूह के हिसाब से, गांवों के हिसाब से देखो, कुल ग्रामों की संख्या, सड़कों से जुड़े ग्राम और सड़कों से जुड़े ग्राम दिसंबर 2019 तक रिपोर्ट, तो 1,000 अधिक 500 से 1,000, 250 से 500, 1,000 से 250 और 100 से कम। यानी टोटल सड़कों से जुड़े ग्रामीणों का प्रतिशत है 89.90% गाँव है वो सड़कों से पूर्ण रूप से जुड़ चुके हैं। ये भी आंकड़ा ध्यान रखना, 89.90। अब ऑप्शन आएगा ना कि राजस्थान में सड़कों से कितने जुड़ चुके हैं ग्राम, ऑप्शन आएगा 100%, 98%, 96%, 89। अब अपने सोचेंगे सड़कों से सारे जुड़े हुए हैं तो 89.90 आंकड़ा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वार्षिक योजना 2019-20 में, वार्षिक योजना परिवर्तित बजट अनुमान 2019-20 में सड़क क्षेत्र के लिए 5,490.79 करोड़ का प्रावधान रखा गया था। इस परिवर्तित बजट अनुमान के विरुद्ध दिसंबर 2019 तक 4,018.46 करोड़ व्यय किए जा चुके हैं, जो कुल प्रावधान राशि का 73.19%। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, कितना व्यय हो चुका है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर प्रतिशत में ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। 73.19% है वो व्यय किया जा चुका है। फिर देखो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हिसाब से देखें, जिन्हें कहते हैं NHAI, जिसके अधीन काम करती है। वर्ष 2019-20 के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यों की प्रगति निम्न प्रकार है। 28,755 करोड़ की कुल अनुमानित लागत से 3,598 लंबाई के 29 कार्य स्वीकृत हो गए, जिनमें से 14 पूरे हो गए। भारतमाला योजना के अंतर्गत 5,263 करोड़ अनुमानित है। 1,039 किलोमीटर लंबाई के 5 कार्य प्रगति पे हैं। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एयरवे एक्सप्रेस है, इसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो तो। सांगरिया सांचौर संतालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस है, इसके लिए भी विकास किया जा रहा है। ये थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लेना। फिर देखो BOT PPP वार्षिक परियोजना, यानी राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सार्वजनिक निजी सहभागिता PP मोड पर देखो क्या क्या काम हो चुके हैं। PP तो देखिए PPP यानी वाइबिलिटी गैप फंड VGF PPP VGF आधार पर 104.50 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की 3 सड़कों के विकास के लिए 312.79 करोड़ स्वीकृत किए गए, जिनमें 2 पूर्ण हो चुके हैं, 1 प्रगति पर है। कहीं भी जाते हो अब आता है ना कार्य प्रगति पर है, कई जगह पूर्ण हो जाता है, उसके ऊपर से पुल से निकल जाते हैं, कई प्रगति पर नीचे से जाते हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना यानी एशियन विकास बैंक के सहयोग से पूछा जा सकता है। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजनाएं चल रही है राजस्थान में, किसके सहयोग से? एशिया विकास बैंक, जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। PPP वार्षिक आधार पर 745.74 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की 12 सड़कों के विकास कार्य के लिए 1,932 करोड़ स्वीकृत किए गए। 8 कार्य पूर्ण हो गए, 4 चल रहे हैं। फिर आता है
राजस्थान राज्य विकास बैंक फर्स्ट परियोजना के लिए इसमें भी बैंक की सहायता से 519.65 करोड़ की लागत से, तो पूछा जा सकता है एशियन विकास बैंक से एसएच के कार्य चल रहे हैं। और फिर तीसरा ये एशियन विकास बैंक से फिर ये और चल रहा है पीपीपी, इस पे 6 सड़कों का विकास हो चुका है। और फिर राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना सेकंड में पीपी मोड पे यानी सहकारी और निजी सहभागिता से ये विश्व बैंक की सहायता से चल रहा है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक। 969.11 करोड़ की लागत से 327.62 किलोमीटर राज्य राजमार्ग की 3 सड़कों के विकास पर कार्य चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और अभी सुबह 7 बजे हमारी करंट की क्लास आती है, उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाती है। अभी आपको बताया था राजस्थान राज्य परिवहन पथ परिवहन निगम का 57वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अक्टूबर 1964 की स्थापना हुई थी। जो रोडवेज है, और रोडवेज आपको पता है पीयूष के अवार्ड भी मिल चुके हैं। लोक परिवहन वगैरह चल रही है, कितनी कुछ चल रही है उनके आंकड़े। तो सड़क परिवहन से संबंधित अगर कोई आंकड़े आएंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आपने देखा होगा, आप सड़कों पे जाते हो या कहीं जाते हो तो आपने सड़कों के ऊपर कुछ चीज़ें लिखी हुई देखी होगी। पत्थर होता है ना, पत्थर, उस पर कहीं आपको पीला पत्थर मिलेगा, इस तरह का पत्थर होता है ना, कहीं पीला पत्थर मिलेगा, कहीं आपको इस तरह का मिलेगा, लाल पत्थर मिलेगा, काला पत्थर मिलेगा। आपने देखा होगा। उनकी एक खासियत होती है, सीधे नहीं होते कि चलते चलते सीधा लाल लगा दिया, काला लगा दिया। उनकी खासियत तो कभी देख लेना, बड़े बड़े शहरों के लिए या राष्ट्र, उस पत्थर से आपको अंदाजा लग जाता है कि आप किस पे चल रहे हो। ठीक है, उससे अंदाजा लगता है कि आप किस पे चल रहे हो, किस आधार पे चल रहे हो, आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो कौन कौन से होते हैं, भी एक्सप्रेस वे वाले कौन से होते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वाले कौन से होते हैं, उनकी सारी मैं आपको कहानी बताता हूँ ताकि आपको पता लगे। पीला जहाँ भी पत्थर होगा, पीले रंग से जो किलोमीटर लिखे होंगे वो एक्सप्रेस वे होगा, एनएच होंगे। ठीक है, लाल रंग से अगर लिखा होगा, लाल रंग से, वो समझ लेना आप ग्रामीण सड़कें हैं। वो कौन सी? ग्रामीण सड़कें। हरा रंग लिखा होगा, हरा रंग, तो समझ लेना स्टेट हाईवे की है, राज्य हाईवे की है। अगर काला रंग लिखा होगा तो आप समझ लेना जिला सड़कें। दोबारा बताता हूं, पीला, पीला है एक्सप्रेस एनएच के लिए, लाल रंग है ग्रामीण सड़कों के लिए, हरा रंग है स्टेट हाईवे के लिए, काला रंग है जिला सड़कों के लिए। याद रह जाएगा ना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ से आते हैं। और दूसरा, परिवहन के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। कई बार सीधा पूछ लेता है सीता माता अभ्यारण्य किस एनएच पे है, तो एनएच 113 पे आप बता सकते हो। पंचभद्रा जो रिफाइनरी है वो किस पे है, जो एनएच 25 पर स्थित है, जिसका पहले नाम था 112, 25 हो गया। नसीराबाद छावनी है वो किस पे है, तो एनएच 448 पे है। इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है, तो इनको याद करना है। एक आपसे पूछे चलता फिरता ट्रॉमा सेंटर कहाँ स्थित है, हॉस्पिटल, तो आप बताओगे एनएच जो 8 है, जिसका नया नाम 48 हो गया, वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन ना एग्जाम में आने लगे आजकल, बेसिक से पूछा जा सकता है। सवाई माधोपुर है वो किस हाईवे पे है, तो एनएच 552 पे, क्योंकि नए नाम बहुत बदल चुके हैं एनएचओ की। ठीक है, और बता देता हूं मैं आपको कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कहाँ पे है, तो एनएच 52 पे है। ठीक है, एनएच 52 पे है। इसके अलावा पुष्कर 89 है, जिसका एनएच 58 और 62 में परिवर्तित हो गए। ये परिवर्तन बहुत सारे हैं। दूसरा, राष्ट्रीय मरु उद्यान तो एनएच 15 पर है, और वैसे वो एनएच 68 बना दिया, उसका एक भाग बना दिया अलग से, तो फिर वो पूछा जा सकता है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इससे वैसे पूछे राजस्थान का वर्तमान में सबसे लंबा एनएच कौन सा, तो हम 62 बताते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से अगर क्वेश्चन एग्जाम 62 नए ऑप्शन आए 68, तो 68 है, क्योंकि 62 की कई शाखा आ गई, 68 भी आ गई। ठीक है, तो ये याद रखना। सड़क घनत्व याद रखना। और भी जैसे और बता देता हूँ मैं, राजस्थान की पहली प्रदूषण रहित सुरंग कहाँ पे है, तो घाट का गुणी सुरंग है, घाट का गुणी सुरंग है जयपुर के अंदर, एनएच 21 पर स्थित है। इसके अलावा केवलादेव पक्षी विहार पूछे तो एनएच 21 पर स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के बारे पूछा जाता है एग्जाम में, याद रख लोगे, इंपॉर्टेंट है सारे से सारे के सारे। और भी बता देता हूँ आपको, राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा एनएच 919 है, जिसको 71 भी कहते हैं ना, उसका नया नाम हो गया 919। आप ढूंढते रहो 71, 71 भी। तो ये सारे याद करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछे ही जाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मैंने आपको स्पेशल सड़क परिवहन के बारे में बताया। हो सके तो अगला वीडियो आपको मैं रेल परिवहन के बारे में, और भी कुछ परिवहन की चलती है अपने, उनके बारे में पूरी क्लियर, क्योंकि राजस्थान इकोनॉमिक्स 2019-20 ये समीक्षा आपको लगातार मैं जारी रखूंगा। कम से कम 50 पार्ट हमें इसकी पूरे करनी है, 10 पार्ट हम पूरे कर चुके हैं, और सितंबर माह की मैंने
करंट वीडियो डाल दी, वो देख लेना। और राजस्थान पुलिस के लिए महिला बाल विकास की वीडियो चल रही हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।